हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फ्री एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस की चल रही सीरीज का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। इस सीरीज का जो पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, फिर नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है। अब अगर वर्तमान में भारत के राज्य की बात की जाए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हो जाएंगे। ठीक है। अगर बात केंद्र शासित प्रदेश की जाए, कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, तो वो 8 हो जाएंगे। ठीक है। 28 जो है वो हमारे राज्य हैं वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं। ओके। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हमने क्रमशः यहाँ पे लिया है। पहला है दिल्ली, ठीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। सेकंड है जम्मू कश्मीर, जिसकी जो राजधानी है वो 2 समय अंतराल में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, और इनकी जो समय अवधि है वो कितनी कितनी है, ये 6-6 महीने की रहती हैं। 6 महीने की श्रीनगर और 6 महीने तक जम्मू। ठीक है, श्रीनगर जो है वो गर्मियों में रहती है और जम्मू सर्दियों में। ठीक है, तो इनकी जो राजधानी है वो 6-6 महीने के अंतराल पर बदलती रहती हैं, जम्मू कश्मीर राज्य की। ओके। नेक्स्ट थर्ड, लद्दाख। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, लेह। यहाँ पर क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो लद्दाख है उसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। ठीक है, तो उसमें हमें क्या आंसर देना है, आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। ओके, तो लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर में ही शामिल था, और 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको अलग अलग कर दिया और 2 अलग अलग नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है 4, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ओके। नेक्स्ट है 5, चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। 6 है दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, जिसकी राजधानी है दमन। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्या बनेगा कि जो दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव दोनों का जो विलय है वो कब किया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसमें 26 जनवरी 2020 को किया गया। ठीक है, इस डेट से पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, फिर 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया और एक सामूहिक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 7, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। ओके। नेक्स्ट है 8, पुदुचेरी, जिसकी राजधानी है पांडिचेरी। ठीक है, तो वर्तमान में कुल हमारे 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए। नेक्स्ट है, अब हम इससे संबंधित कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ओके। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। सबसे पहले 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था वो कब किया गया। ठीक है, तो आंसर हमारा उसमें हो जाएगा 1956 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ठीक है, भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, जिसका नाम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे वो कौन से थे, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, इनको कब बनाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, इनका गठन किया गया था। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा राज्य कब बना। हरियाणा राज्य कब बना, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर सन 1966 में। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला है हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। सेकेंड है 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ
और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 नए राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, 1966 में पंजाब का क्या बंटवारा कर दिया गया, जिससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 नए राज्य बनाए गए। ठीक है, इससे पहले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन हमें बताना है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया है, क्वेश्चन यहाँ से भी इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसको सम्मान कब प्राप्त हुआ था, 1 नवंबर 1956 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, भाषाई आधार पर ये पहला राज्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, हमें जो संघ शासित प्रदेश नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुदुचेरी, तीनों ही क्या हमारी यूनियन टेरेटरी हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश है वो एक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। ठीक है, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 हुआ तब जो राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र थे उनकी संख्या कितनी थी, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 14 और 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया, इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किसने पास किया, संसद ने पास किया। ठीक है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, पहला 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, आज़ादी से पहले जो हिमाचल प्रदेश था वो पंजाब प्रांत का ही एक हिस्सा था। ठीक है, लेकिन 25 जनवरी 1971 के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ओके, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 एवं 8। ठीक है, ये हमने आपको वीडियो की फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था। ठीक है, यहाँ पर जो 28 है वो हमारे राज्यों की संख्या है, और जो 8 हैं वो हमारे यूनियन टेरेटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है, पहला है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय देश में करीब 562 राजाओं नवाबों की रियासतें थीं। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम 562 करीब राजाओं नवाबों की क्या थी, रियासतें थीं, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयासों से भारत में विलय करवाया। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962। ठीक है, पुडुचेरी को सन 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित
किया गया। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत का पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पहले फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, उपनिवेश से यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर पहले फ्रांस का शासन था। ठीक है, फिर उसके बाद ये भारत में सम्मिलित हो गया, तब इसे भारत ने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संगठित किया। और कब किया था? 1962 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35वां संशोधन। ठीक है, पॉइंट क्या क्या है इसके? पहला है भारत का संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 में एक नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सहराज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अनुच्छेद 2 की बात की जा रही है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 2 में भारत की जो संसद है, ठीक है, भारत की जो संसद है इसको 2 शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, पहली क्या है? पहली ये है कि किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकता है, और दूसरी क्या है? ये किसी भी नए राज्य को स्थापित भी कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 2 में है संसद को शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसी अनुच्छेद में 2 का को जोड़ा गया और सिक्किम को एक सहराज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये कौन सा संशोधन था? 35वां संशोधन 1974 अधिनियम। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि यहाँ पर 35वां संशोधन की बात की जा रही। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जब 36वां संशोधन हुआ, ठीक है, ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, ये 74 में हुआ, ये नेक्स्ट ईयर 1 साल इसके जस्ट बाद हुआ है, आप याद भी कर सकते हैं आसानी से। ये 1975 में हुआ था। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे सह राज्य का दिया था 1974 में, और इसके नेक्स्ट 1 साल बाद जस्ट 36वां संशोधन हुआ, जिसमें सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा है? ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार से है। ठीक है, यहाँ पे जो लक्षद्वीप है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के ही आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1956 में किया गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं, आइए देखते हैं। पहला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया। ठीक है, इसके अनुसार भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस अधिनियम में क्या क्या किया गया था? तो इसमें भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है? ठीक है, जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी स्टेट होते हैं उन पर कौन शासन करता है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। ठीक है, तो केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स होते हैं उन पर सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया? ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। ठीक है, 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में जानते थे। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी 1950 में इसको क्या कर दिया गया? बदल दिया गया और उत्तर प्रदेश इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
उत्तराखंड का गठन कब हुआ? ठीक है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत के गणराज्य में शामिल किया गया। ठीक है, ये भारत का 27वां राज्य था। ठीक है, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।